तरीके जिससे आप $1500 हम कमा रहे हैं और आप भी $1500, $2000, इवन मोर देन दैट कमा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो बात दरअसल ये है कि आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए हमारी बजट की वीडियो में कि भाई वो जो $1500 की फ्री मनी की आप बात कर रहे थे वो अप्लाई कैसे करनी है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई आपने कैसे वो फ्री मनी $1500 की आप भी अप्लाई कर सकते हैं। शायद आपको ज्यादा भी मिल जाए यार। तो देखो यार वीडियो एंड तक। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना यार, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा दबा दो बटन नीचे। ये लाइक का लगा हुआ है उसको थोड़ा पीला नहीं होता यार, नीला होता है या ब्लू हो जाएगा, चलो ब्लू हो जाएगा नीचे। और उसके बाद सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो यार। आधे ज्यादा देख रहे होते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, इधर हम लोग जोर लगा रहे होते हैं, तो कर लो ना यार। ओके। अगर आपने बजट की वीडियो नहीं देखी ना तो इधर ये आई बटन के साथ मैं लगा दूंगा, वो वीडियो लाजमी देखना। वो बड़ी डिटेल में हमने बताई हुई है कि किस चीज पे हम कितना खर्चा करते हैं, कैसे हमने बजट किया हुआ है। आपकी अगर 4 बंदों की फैमिली है तो आपका कितना अंदाजन खर्चा हो जाएगा। हम फिर बाकी लोगों का भी इंटरव्यूज करेंगे, ये 2 बंदों की फैमिली का कितना खर्चा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि आपको डिटेल में ये चीजें पता चल सके। ओ भाई सब्सक्राइब करना नहीं बोलना, नीचे सब्सक्राइब में मैं बता रहा हूँ आपको बारे में, बस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ये ब्लू कर लो उसको थोड़ा सा लाइक को। तो मैं आ रहा हूँ, बस मैं आपको आके बताता हूँ, बस पानी लेके आ रहा हूँ। A few moments later. अच्छा जी, तो पानी लेके आ गया हूँ। तो बात करते हैं हम ये फ्री मनी के बारे में। तो हम 2 जगहों से पैसा लेते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक म्युनिसिपैलिटी से। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका है चाइल्ड केयर बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको सीसीबी भी कहा जाता है, और म्युनिसिपैलिटी से वो डिफरेंट प्रोग्राम है। चाइल्ड सब्सिडी भी कुछ जगहों पे कहा जाता है, चाइल्ड केयर सब्सिडी एटसेट्रा, वो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट इन दोनों का एक प्रीरेक्विजिट है, उस पे हमें गौर करना पड़ेगा, और वो है बच्चा पैदा करना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपका बच्चा है तब आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना फिर वो बजट की वीडियो ही देखें तब तक। तो यही वाला सीन है। लेकिन यार कल को भी हो सकता है ना, तो देखें वीडियो, आपको पता चले कि कितने पैसे आपको मिल सकते हैं। अब यार मेरा इस बात करने का ये मकसद नहीं है कि यार शुरू हो जाओ, रुको जरा, सबर करो। इंसाफ की तरह भी नहीं करना, पूरी टीम बना लो और फिर उसके बाद चाइल्ड बेनिफिट पे ही ना सारी जिंदगी रहते रहो। एक अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि बस मेरा गुजारा जॉब करने की जरूरत नहीं है, यही जॉब उन्होंने अपनी समझ ली, और ऐसा आपने नहीं करना। तो ये पहला प्रीरेक्विजिट हो गया। और हाँ, ये याद रखें कि अगर दोनों पेरेंट्स साथ रह रहे हैं तो सिर्फ फीमेल पेरेंट ही इस चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकती है, क्योंकि बाप की तो इज्जत ही कोई नहीं, तो इसलिए सिर्फ फीमेल पेरेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैं कुछ 3 चीजें बताऊंगा। इन 3 चीजों में एक ना एक चीज होनी चाहिए। नंबर 1, या तो कनेडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, या परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। नंबर 3, कोई भी टेम्परेरी रेजिडेंट, या जैसे कि स्टडी परमिट हो गया या वर्क परमिट हो गया, वो 18 महीने तक कनाडा में रह रहा हो। ठीक है, ये जरूरी है। अगर 18 महीने, अगर कोई भी टेम्परेरी रेजिडेंट या वर्क परमिट पे है या स्टडी परमिट पे है, वो अगर 18 महीने तक कनाडा में रह लेता है और यहां टैक्स देता है, टैक्स पर्पसेस के लिए कनाडा का रेजिडेंट है, तब वो भी एलिजिबल हो जाएगा फॉर अप्लाइंग फॉर चाइल्ड केयर बेनिफिट प्रोग्राम। कैसे अप्लाई करना है? आप 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अब एक तरीका है, आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप बस सिंपल अपने सीआरए के अकाउंट में जाएंगे, आप माय अकाउंट में जाएं, वहां बेनिफिट्स में जाएं, और वहां ये क्लियरली सामने लिखा आ जाएगा कि आप अप्लाई फॉर चाइल्ड केयर बेनिफिट प्रोग्राम। उसमें कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, कि जितना आप कितनी इनकम है आपका एड्रेस क्या है, कब से आप रह रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बाय मेल में एक फॉर्म होता है RC66, वो आपने फिल करना होता है और अपने टैक्स सेंटर जो आपका है उसको भेज देना होता है। मतलब आपने लास्ट टैक्स फाइल किया होगा, उसमें एक टैक्स सेंटर होता है जो ऊपर लिखा होता है, जब आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट आता है उसके ऊपर लिखा होता है, उस टैक्स सेंटर को भेज देना है। तो वीडियो अभी एडिटिंग फेज में है, लेकिन मुझे पता चला कि मैंने एक मिस्टेक कर ली है यहाँ के। आप जो है जब बाय मेल अप्लाई करते हैं तो आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट नहीं देखना पड़ता है। पर्टिकुलरली एक मैं आपको यहाँ अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा,
ये पर्टिकुलर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, आप ओंटारियो में रहते हैं तो सडबरी में है, बाकी जगहों पे है, वहां पर्टिकुलरली उस आपको सेंटर में भेजना पड़ता है। तो आपको मतलब नोटिस ऑफ असेसमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो चलो टैक्स फाइल किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है, आप बाय मेल अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये तरीका है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जब आपका सारी कहानी हो जाएगी तो नॉर्मली ऑनलाइन 8 वीक्स में फैसला आ जाता है, और बाय मेल है वो 11 वीक्स में फैसला आ जाता है। और वो आपको पहला चेक भी साथ ही आ जाएगा, आपको पहली पेमेंट आ जाएगी। अगर आपकी कोई एरियर है जिसने आपने बाद में लेट अप्लाई किया है, कुछ 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आप फिक्र न करें, वो 4-5 महीने के पैसे मिलेंगे आपको। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। ये आपको मैंने बता दिया कि कितना टाइम लग जाएगा आपको अप्लाई करने में। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बच्चे की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे कि बच्चा आपके पास रहना चाहिए, आपके पास रह रहा हो और 18 साल से छोटा हो, तब आप उसके लिए चाइल्ड केयर बेनिफिट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। 2024 के लिए जो उन्होंने बताया हुआ है वो ये नॉर्मली 19th और 20th की डेट दी है। हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपका $240 से ज्यादा है तो हर महीने मिलेंगे, अगर $240 से कम है तो वो लमसम पूरे साल के दे देंगे आपको। नॉर्मली 240 से ज्यादा ही बनते हैं। अगर आपका एक से ज्यादा बच्चा है और आप बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं तो इस हिसाब से ही एडजस्ट होता है। अगर आपकी कम कमाई है तो आपको चाइल्ड बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, अगर आपकी ज्यादा कमाई है तो चाइल्ड केयर बेनिफिट कम मिलेगा, क्योंकि उसमें ये एडजस्ट करते हैं। ये मेनली होता है कि आप बच्चे की कफालत अच्छे तरीके से कर सकें, बच्चे की जो नेसेसिटीज हैं वो पूरी कर सकें, घर उसको अच्छा दे सकें। हम लोग जिस तरह करते हैं, हम लोग पर्टिकुलरली वो पैसा बच्चों पे ही खर्च करते हैं ताकि उनकी बेहतरी आ सके, क्योंकि ये उन्हीं का पैसा है तो उन्हीं के ऊपर खर्च करने की कोशिश की जाती है। 2 बच्चों के हमें तकरीबन अराउंड $1000 मिल जाते हैं, लेकिन ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। काफी दफा ये $1600-1700, आई थिंक 1625 है, मैं लगा भी दूंगा, 1625 पर चाइल्ड आप ले सकते हैं इस केस में, अगर आपकी इनकम बहुत कम है, ताकि आप बच्चों का ख्याल ज्यादा रख सकें और बच्चों की कफालत अच्छे से कर सकें। और दूसरे फ्री मनी की मैंने बात की थी, दैट इज थ्रू म्युनिसिपैलिटी। हर म्युनिसिपैलिटी का एक होता है चाइल्ड केयर सब्सिडी प्रोग्राम। आपने अपने बच्चे को एक लाइसेंस्ड चाइल्ड केयर में डाला हुआ है, वो एक लिस्ट होती है जो हर रीजन अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करता है कि ये हमारे लाइसेंस्ड चाइल्ड केयर्स हैं, तो उनमें अगर डाला हुआ है। सेकेंडली, आप दोनों पेरेंट्स या तो काम कर रहे हैं, या एक काम कर रहा है, एक पढ़ रहा है, या दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों बिजी होने चाहिए एटलीस्ट, जिसकी वजह से आप चाइल्ड केयर में डाल रहे हैं, तब आप अप्लाई करते हैं फॉर दिस चाइल्ड केयर सब्सिडी प्रोग्राम। अब ये चाइल्ड केयर सब्सिडी प्रोग्राम में भी वो आप जब अप्लाई करते हैं, आप अपनी इनकम बताते हैं, अपनी नोटिस ऑफ असेसमेंट असल में जमा कराते हैं, जो लास्ट ईयर आपने टैक्स दिया होता है, उसी पे सारा कुछ ये डिपेंड करता है। और आप ये जब बताते हैं तो वो डिटरमिन करते हैं कि आपकी पेरेंटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, आपकी सैलरी के हिसाब से आप कितना पैसा दे सकते हैं चाइल्ड केयर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, छोटी बेटी का $28 पर डे चार्जेस हैं, बड़ी बेटी के तकरीबन $13 पर डे चार्जेस हैं। बट मेरी पेरेंटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने $7 to $9 के बीच में रखी हुई है, क्योंकि मेरी सैलरी उस हिसाब से, अगर आपकी सैलरी कम है पेरेंटल कंट्रीब्यूशन और कम कर देंगे, अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपकी पेरेंटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी। एक मैं लिंक दे दूंगा नीचे, इधर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आपको कितना पैसा मिलता है। आप उस लिंक को क्लिक करें, एक कैलकुलेटर आ जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट का, और उसमें सारी चीजें डालें कि भाई मेरा बच्चा इतने साल का है, मेरे पास इतने बच्चे हैं, नाम वगैरह आप डालें, आपकी एज कितनी है, आपकी वाइफ की एज कितनी है, आपके बच्चों की एज कितनी है, तो वो सारी चीजें आप डालेंगे तो वो कैलकुलेट करके दे, और अपनी सैलरी डालेंगे तो वो कैलकुलेट करके दे देगा कि आप कितने आप चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। तो काइंड ऑफ आपको पहले से ही पता चल जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस होगी कि आप इतना आपको पैसा गवर्नमेंट दे देगी, ताकि आप उस हिसाब से ही अपना बजट प्लान कर सकें। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए के बच्चे की फीस $200 है, मिस्टर बी की 600, मिस्टर सी की $1000, तीनों की सेम सैलरीज हैं। तो एक का बच्चा जिस चाइल्ड केयर में जाता है, म्युनिसिपैलिटी उसको $100 देगी, मिस्टर बी के बच्चे को $500, मिस्टर सी के बच्चे को $900 डायरेक्टली चाइल्ड केयर प्रोवाइडर को दे दिए जाएंगे, और इन तीनों की कंट्रीब्यूशन $100 होगी। तो इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी फीस कितनी है, इसमें मोस्टली डिपेंड करता है कि आपकी पेरेंटल कंट्रीब्यूशन कितनी है। कनाडा वाइड चाइल्ड केयर लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जो मैं नाम भी डाल दूंगा, आई थिंक मैं गलत थोड़ा सा बोल रहा हूं,
तो उन सब की फीस नॉर्मली बराबर ही होती है, $1-2 पर डे के हिसाब से डिफरेंस होता है, वरना अराउंड अबाउट 23 से $28 के बीच में इनकी फीस होती है। तो ये थी आज की वीडियो, मतलब $1500 ईच मंथ हम गवर्नमेंट से ले रहे होते हैं, जो हम अपने बच्चों पे लगाते हैं, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, उनके चाइल्ड केयर पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप भी चेक करें, कैलकुलेटर पे जाएं और चेक करें कि आपको कितने बेनिफिट मिल सकते हैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। और अगर बच्चे नहीं हैं तो इंसेंटिव अच्छा है भाई, देख लो। जाने से पहले लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे साथ जुड़े रहो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय।